आज मैं प्रतिशत का क्लास 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रतिशत के कुछ सवाल को देखेंगे। पहला सवाल है कि संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होगा। यानी कि संख्या 24 जो है 120 का कितना प्रतिशत होगा। तो हमें करना क्या है, जिसका तुलना किया जाता है उनमें 100 से गुणा करेंगे और कुल दे देंगे। क्या कर देंगे? कुल दे देंगे। अब इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो 1 0 1 0 क्या हुआ, कट गए, और 12 दूनी 24, तो 10 दूनी 20 क्या हो गया, प्रतिशत। यानी 24 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, 20% है। यदि हम सेकेंड मेथड देखें तो क्या कह रहा है, 24 120 का कितना प्रतिशत है। तो हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x प्रतिशत है। कितना? x प्रतिशत है। कौन? 24। तो 120 का यदि हम x प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो x प्रतिशत के बटे में 100, तब कितना प्राप्त हो जाएगा, 24 ना। अब बताना है कि 1 0 1 0 कट गए, तो ये 12x बटे 10 बराबर कितना, 24। तो x बराबर कितना हो जाएंगे, 24। नीचे वाला ऊपर चल जाएगा गुना में और ऊपर वाला नीचे आ जाएंगे। तो 12 दूनी 10 दूनी 20%। कितना आ गया? क्या यह मैथ समझ में आए हैं? तो इस तरह के सवाल को क्या सॉल्व कर पाओगे? ठीक। नेक्स्ट सवाल देखें क्या। अगला सवाल है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्या सवाल है कि 150 ग्राम जो है वह 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि ट्रिक से बनाए तो जिनका पूछा गया है 150 ग्राम ना, तो 150 ग्राम में हम 100 से क्या कर दें, गुना कर देंगे। और दूसरा किसका तुलना किया गया है, 3 किलोग्राम का। किसका? तो 3 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएंगे, 3000 ग्राम। ग्राम में क्यों बदले, क्योंकि ये जो ग्राम था ना 150 ग्राम में था, इसलिए हमें 3 किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ा, ग्राम में। तो अब इसे हम सॉल्यूशन करें तो 2 0 2 0 1 0 1 0 3 बचे, कितना परसेंट आ गया। क्या सेकेंड मेथड से ये भी बन सकता है? तो सेकेंड मेथड से बनाना देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना कितना प्रतिशत है, किसका, 3 किलोग्राम का ना है। तो हम यहां पर लिखेंगे 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम का x प्रतिशत यदि निकालते हैं तब वो कितना आना चाहिए, 150। अब 2 0 2 0 यानी गुना कर दे तो 30x बराबर कितना, 150। तो x का वैल्यू निकाल ले तो क्या होगा, ये गुना में है, इधर आ जाएंगे तो बट्टे में 30। 1 0 1 0 3 बचे, कितना आ गया, 5%। यानी 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत आया, 5% का। क्या समझ में आए? इस कदर के सवाल को क्या बना पाओगे? ठीक। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल क्या है कि संख्या 120 जो है वह 40% का कितना होगा। यानी 40% कितना होगा, 120 का 40% क्या होगा। तो सीधा सॉल्व कर देंगे। 120 का 40% हटा दे तो 100, इसमें कोनो लोचा है। 2 0 2 0 कट गए, 12 दूनी 24, यानी एक, अच्छा बढ़ चौके 48 हो गए। यानी 120 का 40% कितना आ गया, ये क्या निकले, आंसर। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है कि 2000 का 12%, 2000 का फिर का 20% कितना होगा। इस सवाल को क्या करना है, बनाना है।
तो 2000 का 12%, अब प्रतिशत हटा दे तो बटे में 100। अब फिर कह रहा है का मतलब क्या होता है? गुना। अब 20 प्रतिशत हटा दे तो बटे में 100। 2 0 कट गए, फिर 1 0 कट गए, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ कट गए, सबको गुना कर देना। अब तो 2 गुनी 12 गुनी 2, तो कितना हो गए? 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो इस मैथ का कितना आंसर आ गया? क्या इस तरह के मैथ को सॉल्व कर पाओगे? कोनो दिक्कत? ठीक, अगला देखें। नेक्स्ट मैथ है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो। पहला भिन्न ले लेते हैं 2/5 और दूसरा ले लेते हैं 4/5। यदि हमें इन भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? यानी भिन्न में 100 से गुना कर दे तो क्या बन जाता है? प्रतिशत। तो पहला मैथ को यदि हम 2/5 को प्रतिशत में बदलें तो कितना से गुना करना पड़ेगा? और इसमें क्या लगा दें? प्रतिशत। तो 2 से कट गया, कितना? 5 से कटेंगे कितना बार में? 20 बार में। तो 20 दूनी 40%। अर्थात हम कह सकते हैं ना 2/5 का प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा? 40%। क्या 2 नंबर का जो सवाल है 4/5, क्या इनका आंसर बता सकते हो? और आप लोग इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का कितना प्रतिशत? 16% 48 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है? x है। माना वह संख्या x है। तो x का यदि हम 16% निकालें तो 16 बटे तब कितना हो जाता है? 48 हो जाता है। यानी किसी संख्या का यदि 16% निकाल ले तो वो कितना होगा? अब क्या करना है इसे कि जो नीचे में है उसे ऊपर भेजना है, जो ऊपर में है उसे नीचे भेजना है। तो x के बराबर कितना हो जाएगा? 48 गुनी 100 बटे 16। तो 16 से इसमें 48 में भाग लग रहे हैं, 16 48। तो x का वैल्यू कितना आ गया है? 300। x माने क्या है? वह संख्या, अर्थात वह संख्या कितना है? 300। ये इनका क्या हो गए? आंसर। अब यदि दूसरा मेथड देखें तो कह रहा है 16% 48 है। कितना? 16% जो है वो क्या है? अर्थात हम कह सकते हैं 16% का मान कितना दिया गया है? 48 दिया गया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 48/16। कोई भी संख्या हो तो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो 100% का यदि मान निकालना होगा, यानी कोई संख्या निकालना होगा तो उसमें गुना कर देना। तो गुना 100, 16 48, वह संख्या कितना आ गया? 300। क्या मैथ समझ में आ रहे हैं? ठीक, अगला सवाल क्या है कि किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। किसी संख्या का पूर्णांक कितना है? 600 अंक है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले, यानी किसी परीक्षा में 600 अंक का है और किसी विद्यार्थी को 480 अंक प्राप्त हुए तो उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो इस स्थिति में क्या करना है कि जितना अंक मिलेंगे उसमें 100 से गुना करना है। जितना अंक मिलेंगे उसमें क्या करना है? 100 से गुना करना है और बट्टे में कुल अंक को देना है। किसको देना है? तो कुल अंक कितना है? 600। 2 0 कट गए, 6 से काट दे 48 को कितना हो जाएगा? 8 के 80, कितना हो गया? 80% हो गया। ये इनका अंक प्रतिशत में कितना हो गया? यदि हम सेकेंड मेथड देखें, कौन सा मेथड? सेकेंड मेथड। तो 600 का कितना प्रतिशत? 480 होगा, यही ना। तो मान लेते हैं माना x%, माना x% वह अंक लाया जिससे वह 480 अंक प्राप्त किए। तो 600 का कितना? x%, प्रतिशत हटा दे तो बटे में 100, अब बराबर कितना? 480। तो यानी x बराबर 480
जो नीचे में है वह कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा। जो ऊपर में है वह कहाँ आएंगे, नीचे में। 2 0 2 0 कट गया। अब 6 से काट दे तो 8 के, अर्थात वह कितना प्रतिशत अंक लाया। क्या इस तरह के सवाल में कोनो दिक्कत होंगे? अच्छा, मान लेते हैं किसी बोर्ड परीक्षा में 500 अंक का परीक्षा लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 360 अंक प्राप्त किए तो वह कितना परसेंटेज लाए मार्क, क्या तुम लोग बता दोगे? ठीक। अगला यानी कि सवाल है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में कितना विद्यार्थी हैं? 500 विद्यार्थी हैं। यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, कितना विद्यार्थी पास हुए हैं? तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है। किसका निकालना है? तो सबसे पहले ये बताओ कि फेल कितना हो गया, फेल की संख्या। यदि कुल 500 विद्यार्थी हैं, उसमें से 450 क्या हुआ, पास हो गया। अब बाकी जितना बच गया वो क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो कितना बच गया, 500 में से 450 गया तो 50 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। अब निकालना है प्रतिशत में। किसमें ज्ञात करना है हमें? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जितना फेल हुए हैं उसमें 1 से गुना करेंगे और बट्टे में कुल विद्यार्थी देना है। तो बट्टे में कुल विद्यार्थी कितना, 500। ये जो निकला क्या निकला, प्रतिशत फेल, यानी जितना विद्यार्थी फेल हुए हैं उसका प्रतिशत निकलेंगे। 2 0 2 0 5 से काट दे तो कितना विद्यार्थी, 10% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। और दूसरा मेथड से क्या बना लोगे, मान लेंगे x% क्या हुआ, फेल हुआ। बना ही देते हैं। माना x% विद्यार्थी फेल हुए। क्या हुए, फेल हुए। तो इसमें से कुल का तो 500 है ना, 500 में x% क्या हो गया, फेल। जबकि फेल कितना हुआ है, 50 विद्यार्थी। कितना, 50। तो अब करना क्या है, नीचे वाला ऊपर वाला। तो x बराबर 50 गुनी 100 और 500 ऊपर में है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे में। 2 0 2 0 10 बचे 50, यानी कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, 10%। क्या समझ में आ रहे हैं? इस तरह के सवाल को पक्का बना लोगे ना? ठीक। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। कितना विद्यार्थी हैं, 2000। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है, लड़का कितना परसेंट है उसमें, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? अच्छा, एक बात बताओ कि प्रतिशत में लड़कियां कितना है, प्रतिशत में लड़कियां देखें तो कितना हो जाएगा, कुल परसेंट जो होता है वो कितना होता है, यानी कि 100% में 60% लड़का है। तो 60% को घटा दे तो कितना परसेंट बच गया, लड़कियां 40%। इसमें कोनो दिक्कत, यानी कुल जो होता है वह 100% होता है और उसमें से 60 लड़के हैं तो कितना बच गया, 40। अब 2000 में लड़कियां की संख्या, थैंक यू, लड़कियां की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियां की संख्या बराबर 2000 का कितना परसेंट, 40% न है। तो 40 बटे 100। तो 2 0 2 0 कट गया तो 4 दूनी 8, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 800 लड़कियां हैं। तो इस मैथ का तब तक मैं स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सवाल है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च करते हैं और 20% भोजन पर, शेष 40% जो है वह कपड़ा पर खर्च करते हैं, तब उसकी बचत जो है वह कितना हो जाता है, 2700 रुपया हो जाता है। तो उसकी कुल आय कितनी थी? तो मान लेते हैं
सबसे पहले देखा जाए तो खर्च कितना प्रतिशत किया, खर्च 10% शिक्षा पर और 20% भोजन पर, 40% कपड़ा पर। तो कुल कितना परसेंट खर्च कर लिए हैं, 20, 10, 30, 40, 70% क्या कर लिए हैं, खर्च कर लिए हैं। और उस बचा हुआ कितना है, बचत कितना प्रतिशत बच गए हैं, कुल जो होता है तो 100% उसका आय हो गया और 70% खर्च कर दिए, तो कितना प्रतिशत बच गए हैं, 30%। जबकि बचत जो है उन्हें कितना है, 2700 रुपया, अर्थात प्रतिशत में 30% बचा हुआ है और वैल्यू में कितना बचा हुआ है, 2700। तो 1% में कितना हो जाएंगे, 1% में 2700 घटा नहीं 2700 बटे 30, क्योंकि गुना में है, एक का निकालेंगे तो बटे में आ जाएगा। अब यानी कि उसका कुल आय कितना है, 100% ना, तो 100% यानी कुल आय निकालना है। तो कुल आय जो हो जाएगा तो 100% का मान निकालना है। तो 100% में 2700 बटे 30 गुनी 100, 10 कट गया, 3 से काट दिए तो 90, 90 गुनी 100, तो कुल मिला के 9000, यानी कि उसका आय कितना है, 9000 रुपया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ होमवर्क में दे रहे हैं। 11 नंबर का सवाल को आप लोग सॉल्व करके दीजिएगा, 12 नंबर, 13 नंबर के सवाल को, 14 नंबर के सवाल को और 15 नंबर के सवाल को। ये 15 नंबर के सवाल 5 को दिए गए हैं, आप लोग इनका बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट में हम इनका सॉल्यूशन भी बताएंगे और वहां पर आप मिला लीजिए। तो बताओ आज का क्लास कैसे लगे, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।